फौजी तहवील में लिया गया है। एक गैर मामूली खबर है, एक बड़ी और अहम खबर है, और शाहजेब खानजादा जियो न्यूज के एंकर पर्सन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम दोबारा बात करेंगे। शाहजेब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी कुछ अर्सा पहले, उसकी क्या तफसील थी, क्या उस प्रोग्राम में नशर किया गया था उस वक्त, जो केसेस थे या मामला थे उसके हवाले से? दरअसल ये 12 मई 2017 का वाकया है और हमने 19 मई 2017 को इस वाकये को अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को उठाया गया है, और बाद में जाहिर तफसीलात आती रही। 12 मई 2017 का ये वाकया जिसमें इस शख्सियत ने इल्जाम बाद में लगाया और जाहिर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने रुजू किया कि मुझे इंसाफ दिया जाए, आर्टिकल 184(3) के तहत इंसाफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास दीगर फोरम्स मौजूद हैं तो आप वहां जाएं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। और अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि कमर मुइज अगर अपनी शिकायत लेकर आएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद जाहिर है पाक फौज की तरफ से ये बात सामने आई थी कि इन मामला की तहकीकात की जा रही है। अब मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इल्जाम ये है कि 12 मई 2017 को कमर मुइज के इल्जाम के मुताबिक रेंजर और आईएसआई ने उनके घर पर छापा मारा, और जब उन्हें गैर कानूनी चीज नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की दस्तावेजात शामिल थी। और छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि उनकी हाउसिंग स्कीम के जो साबका मुलाजमीन थे जिन्हें बदजुबानी की वजह से कंपनी से निकाला गया था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर और आईएसआई के एहलकारों के साथ आए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त में ये भी बताया कि एहलकारों ने उन्हें बताया उस वक्त कि जनरल फैज हमीद की हिदायत पर हम ये सारा काम कर रहे हैं, और फिर उनके घर से साधु सामान चुराया गया, सोना चुराया गया, और उन्होंने कहा, अदालत को बताया सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारा का सारा उनके घर का सामान करोला की गाड़ियों में डाला गया, और इसकी सीसीटीवी फुटेज के सबूत उनके पास मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके 8 से 9 साल के बेटे को आईएसआई के अफसर इर्तजा हारून ने अपना बूथ रखा उसके ऊपर, और फिर कहा कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। फिर जो कमर मुइज उनको हिरासत में टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर बड़े जालमाना तरीके से किया गया, और फिर एक मुतालबा किया गया उसके मुताबिक टॉर्चर के दौरान, और वो मुतालबा ये था कि उनकी जो हाउसिंग स्कीम है उसके शेयर वो जनरल फैज हमीद और उनके नाम ट्रांसफर कर दें या उनके लोगों के नाम ट्रांसफर कर दें। ये इन्होंने इल्जाम लगाया था। 5 दिन तक इनको तहवील में रखा गया, टॉर्चर किया गया, और बाद में इन्होंने फिर ये बताया कि जनरल फैज हमीद के भाई ने बुलाकर एक अरसे बाद इनसे माफी भी मांगी और कहा कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था। और जो नईम भाई की शहादत के सदके एक इशारा बन गया कि आज 12 अगस्त 2024 बरोस पीर से पाकिस्तान की फौजी जर्नल शाही की तबाही का आगाज हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, और DGISPR की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। मैं ब्रॉड पर इस वक्त 92 अफराद शरीक है, उनसे दरखास्त करूंगा कि लिख लीजिए। 94 हो गए माशाअल्लाह, लिख लीजिए। आज का दिन पीर, पाकिस्तान में तो खैर मंगल शुरू हो चुकी है, 13 अगस्त शुरू हो चुकी है, तो अपने अपने हिसाब से तारीख लिख लीजिए और दिन भी लिख लीजिए।
کہ پاکستان میں جو 77 برسوں میں اب تک نہیں ہو سکا کہ فوجی جنرل شاہی کا کبھی احتساب نہیں کیا گیا، فوجی اشرافیہ کا، جرنیلوں کا۔ ملک توڑا معافی، ملک کھا گئے معافی، قتل عام ملک میں 77 برسوں سے، کبھی بلوچستان میں، کبھی سندھ میں، کبھی سندھ کے دہی، اور بہت بڑے عرصے تک اور آج کے دن تک سندھ کے شہری علاقوں میں جو ایم کیو ایم کے کارکنوں کے قتل کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح کے پی کے میں پشتونوں کا قتل جاری ہے، گلگت بلتستان، بارہ چنار، ہزاروال، ہر جگہ حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والوں کا قتل عام جاری ہے، حتیٰ کہ کشمیر جیسے علاقے میں بھی بجلی، پانی، آٹا مانگنے پر ان پر فوج گولی چلا کر نہتے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اب آج سے لکھ لیجئے کہ فوجی جنرل شاہی کی تباہی کا لندن تاریخ کے مطابق 12 اگست 2024 اور پاکستان کی تاریخ کے مطابق 13 اگست 2024، لیکن یہ تو میرے خطاب کا ٹائم ہے، لیکن واقعہ تو 12 ہی اگست کو پاکستان کے وقت کے مطابق ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ لیکن اس بات کو لکھ لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، آج لکھ کے رکھ لیجئے کہ یہ فقیر الطاف حسین کہہ رہا ہے کہ آج سے آغاز ہوا ہے، ایک جرنل آج گرفتار ہوا ہے، اس کے کورٹ مارشل کی بات ہوئی ہے۔ اب سارے ایک ایک کر کے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اب ہر جرنل کا، ظالم و سفاک فوجی جرنیلوں کا اسی طرح ایک ایک کر کے خاتمہ جلد سے جلد ہوگا، عوام آزاد ہوں گے اور اس کرپٹ فوجی جنرل شاہی سے ملک کو نجات مل جائے گی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 3 ریٹائرڈ افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا۔ ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بعض افسران کے خلاف ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے سیاسی گٹھ جوڑ کی تحقیقات جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں پاک فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا۔